अरे पायल बहू, बहू आज जल्दी काम से हटा लेना, फिर अपन दोनों बाजार चलेंगे। अच्छा ठीक है माँ जी, पर बाजार क्यों? अरे बहू तू भूल गई क्या, राखी आने वाली है। मैं मेरे भाइयों के लिए राखी लूंगी और भतीजे भतीजियों के लिए गिफ्ट लूंगी। तू भी ले लेना तेरे पीहर के लिए। अरे हाँ माँ जी, मैं तो भूल ही गई थी। माँ के चले जाने के बाद में माँ जी, मुझे तो याद ही नहीं रहा था कि राखी के ऊपर जाना है, क्योंकि भैया भाभी ने तो बुलाना कम कर दिया। और देख पायल बहू, तुझे एक बात बताऊं, मन छोटा मत कर। ये जो राखी का त्योहार होता है ना, ये त्योहार भाई बहन का रिश्ते का होता है, रिश्ते को मजबूत करता है। एक बात बताऊं, माँ गई है तेरी तो उसका दुख तुझे ही थोड़ी ना हुआ है, तेरे भाई को भी तो हुआ होगा। देख बेटा, भले ही भाई से भाभी से कोई रिश्ता ना रहे कभी भी, लेकिन भाई दूज और राखी का रिश्ता कभी बंद नहीं करना चाहिए। नहीं माँ जी, आप सही कह रही हैं, और ये त्योहार ही तो है जो रिश्तों को मजबूत करते हैं। चलिए माँ जी, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, फिर चलते हैं बाजार। गुड़िया और छोटू के लिए कुछ खिलौने ले लेंगे और भैया भाभी के लिए भी कुछ ले लेंगे और राखी भी ले लेंगे। ये हुई ना बात बेटा, जल्दी से हो जा तू तैयार। जी माँ जी ठीक है। एक काम करती हूँ, जाने से पहले एक बार भाई से बात कर लेती हूँ। अरे पायल, इतने समय बाद तूने फोन किया, कैसी है तू मेरी बहन? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अरे मेरी गुड़िया, मैं भी बढ़िया हूँ। तू बता, कैसे फोन किया तूने? भैया, मैंने इसलिए फोन किया है कि राखी का त्योहार आ रहा है और आ रही हूँ मैं तुम्हें लूटने के लिए। अरे आजा आजा, मैं भी तेरा इंतजार कर रहा हूँ, आजा। वैसे भी बहन, बहुत समय हो गया तुझसे मिले हुए। हाँ हाँ भैया, राखी पे थोड़ा जल्दी ही आ जाऊंगी, फिर पूरे दिन बैठकर मस्ती करेंगे, बातें करेंगे। ठीक है भैया, चलो फोन रखती हूँ अब मैं, बाय। हाँ ठीक है गुड़िया, बाय। ओहो, आ गया महारानी का फोन। हाँ ज्योति, पायल का फोन था, राखी के लिए बोल रही थी। राखी पे तोहफे और गिफ्ट जो चाहिए, इसीलिए आ रही है फोन करके। गिफ्ट चाहिए? ठीक है, गिफ्ट चाहिए तो मैं दूंगा, बहुत सारा दूंगा और सब कुछ दे दूंगा। पर तुम्हें क्या परेशानी है? देखो ज्योति, एक बात बता देता हूँ, मेरे और पायल के बीच में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे हाँ क्यों नहीं, पूरा घर ही लुटा दो ना उनके ऊपर। एक बात बताऊं, स्वार्थ की बहन है, सिर्फ सिर्फ पैसे लेने के लिए आती है वो। अगर पैसे लेने आती है तो कोई बात नहीं, मैं पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ज्योति, कान खोल के सुन लो, उसके आने के बाद में अगर तुमने उसे बेइज्जत किया या अपमानित किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अभी बता देता हूँ मैं। मुझे क्या मतलब है, पूरा घर ही लुटा दो ना उनपे। ज्योति, जिस दिन तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ गलत करेगा ना, या भाभी करेगी, उस दिन तुम्हें एहसास होगा, ठीक है? और वो मेरी बहन है, जो चाहिएगा वो दूंगा उसे। मेरी सुनते ही कहा है इस घर के अंदर, जच्चे जो करे ये। ले बहन, आजा, अब राखी बांध ले। हाँ भैया, राखी बंधवा लो अब तुम। अरे तुझे पता है, मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ तेरा, और तू अब आई है शाम को। हाँ भैया, दरअसल ससुराल में भी बहुत से लोग आ रहे थे ना, इसीलिए लेट हो गई। ले बहन, तेरा गिफ्ट। अरे कितने हैं ये? अरे 21,000 हैं। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, लगता है अच्छी कमाई करने लग गया तू अब। अच्छा ये ले तेरा गिफ्ट। अरे इसकी क्या जरूरत थी? हर चीज जरूरत से ही थोड़ी ना होती है भाई, कुछ चीजें मन से भी दी जाती है। अच्छा भाई, अब मैं चलती हूँ, आज त्योहार का दिन है ना, ससुराल में भी मेरी नंदे आने वाली है, जाती हूँ अब मैं। देख, अब आती रहना जल्दी, लेट मत करना। ठीक है भैया। अच्छा भाभी, चलती हूँ। हाँ हाँ दीदी, फिर आना। ठीक है भाभी। अच्छा भाई, बहुत अच्छा लगा इतने दिनों बाद तुझे देखकर। ले लिया 21,000 रुपए देकर ये छोटा सा गिफ्ट, कुछ नहीं है इसमें, फोटो फ्रेम है, लगा लो अपनी फोटो अब इसमें। हाँ ज्योति, लगा लूंगा, लेकिन एक बात सोचो, तुमने उसे खाने के लिए भी नहीं पूछा है। तुम थे ना उसके भाई साहब, सब कुछ पूछने के लिए, मेरे भरोसे क्यों थे? आप खोल कर तो देखो क्या दिया है उन्होंने। आईफोन? आईफोन दिया है दीदी ने।
हेलो पायल, बहन तूने आईफोन ही गिफ्ट कर दिया। हाँ तो क्या हो गया भाई, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। पर बहन इतना महंगा फोन, इतना महंगा गिफ्ट। भाई तेरी बहन इतनी भी गईबीती नहीं है कि वो सिर्फ तुझसे लेगी ही, देना नहीं जानती। भाभी को कह देना मैं अच्छी नहीं हूँगी लेकिन बहुत बुरी भी नहीं हूँ। क्या मतलब है तेरा? अरे उस दिन जब भाभी तुमसे कह रही थी ना बातें मेरे लिए, उस दिन फोन ऑन ही रह गया था और मैंने सारी बातें सुन ली थी। चल कोई ना, चिल कर तू, छोटी छोटी बातों पे मैं ध्यान नहीं देती हूँ। लो ज्योति, पकड़ो आईफोन, अब इसे बेचना और बेचकर पैसे रख लेना, ठीक है? ज्योति, तुम्हारे लिए रिश्तों का कोई मतलब नहीं है ना, तुम्हारे लिए तो सब कुछ पैसे हैं। इसे बेच दो और तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे इससे। ऐसा मत बोलिए, मुझे माफ कर दीजिए। दीदी से भी मैं माफी मांग लूंगी। अब क्या फायदा ज्योति, अब मेरी बहन राखी बांध के जा चुकी है इस साल, अगले साल मांग लेना माफी, जब तक इस फोन से काम चला लो। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने कितना बड़ा पाप किया है, भाई बहन के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करी। हे ईश्वर, मुझे माफ कर देना।